आप कह रही हैं कि आपके पति पप्पू यादव की जान खतरे में डाल रही है नीतीश सरकार, कैसे? देखिए, आप बोले आप घर पर है इसलिए सुरक्षित है, और पप्पू जी सड़कों पे है, हॉस्पिटल में है। जितने सरकारी अस्पताल है लगातार जा रहे हैं, शमशान घाट जा रहे थे, लगातार लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे थे, दवाइयां पहुंचाने का काम कर रहे थे। जहां कालाबाजारी हो रही थी उनसे उनको छुटकारा दिला रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधाएं मिल पाए। हम लोग उनसे नाराज थे। मैं नीतीश जी से नाराज नहीं थी एक्चुअली, मैं अपने पति से नाराज थी, पप्पू जी से नाराज थी। मेरे भी 2 बच्चे हैं, और जिस तरह से वो लोगों के बीच जा रहे थे तो हमें आपको सबको डर लगता है। मैं सिहर रही थी, मैं 20 दिन से देख नहीं रही थी। मेरा बेटा अपने फादर को फॉलो कर रहा था और बार बार कह रहा था कि पापा बी केयरफुल बी केयरफुल। लेकिन इनका नेचर है, आपने भी शुरू से देखा है। लेकिन देखिए जो हुआ, एक व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए आगे आ रहा है, और आप उसको 32 साल पुराने केस में जो फेक है, पूरा चैनल न्यूज चैनल चला रहा है। उसकी शादी में 1.5 महीने पहले पप्पू जी होकर आए हैं, जो सूचक है, जिसका किडनैप हुआ, वो कह रहा है मेरा किडनैप ही नहीं हुआ था। तो आपने किस लिए जेल में डाला है, ये तो आप एम्बुलेंस वालों से हम पूछेंगे ना। तो आपको लगता है कि जैसा पप्पू कह रहे हैं, उन्होंने खुद कहा जब उनको जेल भेजा जा रहा था गिरफ्तारी के समय कि बीजेपी के इशारे पर नीतीश सरकार ने ये गिरफ्तारी करवाई है, आप भी यही कहती हैं क्या? देखिए, चोर चोर मुसर्रे भाई, अभी आप दोनों गवर्नमेंट में है और आपका हेल्थ सेक्टर 100 नहीं 150% यहाँ पर फेलियर है। हालात अगर आप यहाँ देख लेंगे तो आप सिहर जाएंगे। आप मरते दम तक आप कहेंगे कि मुझे बिहार के अस्पताल में नहीं जाना है। और उस बीच जब व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, उसमें लोग जो इक्का दुक्का एम्बुलेंस मिल रही है पर किलोमीटर 12,000 रुपए मांग रहे हैं, उसमें आपके पूर्व मंत्री अपने घर में 60 एम्बुलेंस को रखे हुए हैं। क्यों? कि ड्राइवर नहीं है। मतलब शर्म नहीं आ रही ये कहने पे भी कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है? अरे आप स्किल मिनिस्टर थे ना, और आपको ही स्किल मिनिस्ट्री में ड्राइवर्स को भी स्किल की ट्रेनिंग देनी थी। आप कह रहे ड्राइवर नहीं है। आप ही बताइए मानक जी, ये टाइम पॉलिटिक्स करने का नहीं है। मतलब थोड़ा सा तो भी कॉमन सेंस या लोगों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। आप दिल्ली में बैठे हैं, सेफ बैठे हैं, लेकिन भैया जो एम्बुलेंस आपके पास थी आप क्या देते भाई? गलती हो गई होगी, मुझे नहीं मालूम। एटलीस्ट आपको भी हेल्प करने के लिए उन एम्बुलेंस को निकालना था ना। इन्हें तो पता भी नहीं था। किसी ने फोन किया, ये रास्ते में जा रहे थे कि भाई साहब यहाँ पे 32 एम्बुलेंस पड़ी हुई है और यहाँ पे लोग त्राहिमाम है। तो ये इनको तो वैसे पता ही नहीं था कि ये घर किसका है। वो रूडी साहब की मदर का घर है। ये तो पुरानी आभा कुमारी जो शायद जयप्रकाश नारायण कि कौन पॉलिटिशियन है, उनकी मदर के नाम ये सोच के गए कि शायद उनकी आग कोई किसी ने किसी सरकारी ने रखी होगी। ये तो आए बगाए रूडी साहब का पोल खुल गया। और आपको इतना ईगो पे क्रश कर गया कि आपने उसको सत्ता के जुनून में, सत्ता के अहंकार में, मतलब आप सोच रहे हैं कि आपको बीमारी नहीं हो सकती, आपकी ये कंडीशन नहीं आ सकती कि आपको भी अस्पताल पहुंचाने के लिए कुछ ना मिले, क्योंकि कोरोना पैसा नहीं देख रहा है। ये हम सबको समझना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।